हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जो अभी हम करंट में आपके लिए चैप्टर चला रहे हैं वो बच्चों है क्लास 11 क्लास 12 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें हमने अभी तक आपको 7 पार्ट, टोटल 7 लेक्चर आपको अपलोड करके दे दिए हैं। आपने 1 बाय 1 उन सबको देख रखा होगा। आज का जो लेक्चर होने वाला है एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है। वैसे तो हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट ही हो रहा है क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर हम लोग मेथड या कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो उसमें जो क्वेश्चंस बेस्ड उस पर होते हैं वो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग करेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन का पार्ट ये 2 होगा। इससे पहले हमने आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना सिखाया था, जब आपको नॉर्मल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोग निकाल रहे थे। साथ ही साथ उस नॉर्मल की ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन थी, ठीक है ना। तो ये हमने किया, उस पे बेस हमने उसके दोनों फॉर्म वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म आपको बताए। आज जो करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे। किस फॉर्म में निकालेंगे? परपेंडिकुलर आपको दिया जाएगा एक वेक्टर जिसके परपेंडिकुलर होगा ये प्लेन, और पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालो, वो प्लेन किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ वो प्लेन एक किसी दिए गए पॉइंट से पास भी हो रहा होगा। तो बच्चों शुरू करें फिर आज का लेक्चर। आप भी कॉपी पेन पेपर लेकर के ही बैठे होंगे ऐसा मैं मानता हूं, और जो मैं हेडिंग डाल रहा हूं यानी पॉइंट वाइज आप उनको नोट कर रहे हैं। मैथ्स से बच्चों प्रैक्टिस से ही समझ में आती है, और प्रैक्टिस से इसको लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे अपने माइंड में रोक के रख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आप भी हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ प्लेन। हेडिंग यही है जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये पूरी आपकी हेडिंग है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग ए वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो ठीक है, तो किस तरह से काम करना सोचो। ये हमारा एक प्लेन है बच्चों, ये प्लेन किसी पॉइंट से पास होकर जा रहा है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऐसे जो कि हमें गिवन है, और इस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये हमें पता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वेक्टर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के। अब प्लेन इन द सेंस मैं अगर आपको दिखाऊं किसी तरह से, सपोज करो ये मोबाइल मैंने ले रखा है, ये मोबाइल हमारा प्लेन हो गया, ठीक है। अब इस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एक इधर ले लिए हमने। अब ये जो हम स्टाइलस यानी मार्कर जो दिखा रहे हैं आपको, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर वेक्टर। ये चाहे आप इधर खड़ा करो, कहीं भी आप खड़ा कर दो, हर जगह क्या होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। तो हमें उस प्लेन पर कोई भी 2 लाइनें या 2 वेक्टर आपको इस तरह से बना लेने हैं, कोई भी 2 लाइनें या 2 वेक्टर इस तरह से बना लेने हैं जो कि क्या होंगे? इस नॉर्मल यानी वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। और जहां पे 2 चीजें परपेंडिकुलर हो जाएं, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएं, हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। बस ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो कैसे करना है? ये पॉइंट हमने ए माना, ये पॉइंट आपको गिवन होगा 1, 2, 3। जब पॉइंट गिवन होगा तो आप क्या कर सकते हो? उस पॉइंट से आप वेक्टर बना सकते हो। जैसे 1, 2, 3 है तो 1i + 2j + 3 के इसका वेक्टर फॉर्म में बना सकते हो। तो जनरल फॉर्म में अगर हम पॉइंट को माने और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें, ये आपको नॉर्मल दिया गया है मान लो किसी पॉइंट पे, ठीक है, पी पर। अब हम एक वेरिएबल पॉइंट को और सपोज करेंगे, वो हमने सोचा आर है इस पॉइंट पर, ठीक है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर भी आर हमने ऐसे लिखा है। तो अब हमें इक्वेशन निकालनी है इस प्लेन की जिस पर ये परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है, साथ ही साथ वो प्लेन इस पॉइंट से पास होके जा रहे हैं। तो हम करेंगे क्या? यहाँ पर इस ए पॉइंट को आर से मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक हमने वेक्टर बनाया सकते हैं यहाँ पर ए और आर को ज्वाइन करके। वो वेक्टर आपको दिए गए जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर भी होगा। यानी हमने क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हियर, जो आपका वेक्टर बना है वो बच्चों बना है ए आर, और दूसरा वेक्टर कौन सा है? नॉर्मल जो आपको गिवन गया, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर जो आपको गिवन है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, श्योर है, कोई डाउट नहीं इस पे होना चाहिए आपको। अगर ये परपेंडिकुलर हैं सो इनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा? ए आर का डॉट प्रोडक्ट एन के साथ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? ए आर क्या है? 2 पॉइंट पता है ना, आर और ए, उनसे मिलकर के ए आर वैक्टर बना है। तो बच्चों हम ए आर को कैसे लिखेंगे? आर माइनस ए। आर मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। यानी इसे शॉर्ट में हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ओ आर माइनस ओ ए बोलते हैं, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे? वेक्टर एन बना करके, इक्वल में कितना? 0 बनाकर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट को करना होगा। अब आपका आंसर आ जाएगा।
वेक्टर आर को हम लोग अगर आर ही लिखें तो आर माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालोगे, एन वेक्टर के साथ, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका एक इक्वेशन बन रहा होगा, जो भी आपको पॉइंट दिया जाएगा उसका आप वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाल लोगे, इस प्लेन की इक्वेशन जो कि हो जाएगी। क्या इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, आर माइनस ए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक ब्रैकेट के अंदर डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ये सिंबल जो बनाया डॉट है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, जो परपेंडिकुलर वेक्टर यानी वेक्टर एन के साथ, और इक्वल में कितना, जीरो चला रहे होंगे। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में बेटा होगी, वेक्टर फॉर्म में होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो प्लेन की इक्वेशन आपने वेक्टर फॉर्म में निकाली, वहां से आप क्या करो, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लो। वेक्टर फॉर्म में आए जरूरी है, फिर आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन को निकालना सीखना चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में आप इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखो। आर को हमेशा क्या मानो आप, कहीं कहीं पे एक चीज मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके और दिखा दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा बदल के लिख सकते हो, जैसे एन का डॉट प्रोडक्ट आर के साथ आप लिख सकते हो, माइनस ए एन भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन, वेक्टर ए का एन डॉट, ऐसे भी करके कुछ लोग इसे लिख देते हैं। आर डॉट एन, आर को आर ही रखते हैं, और एन वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं कुछ लोग, जैसे अगर पॉइंट ये ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी, इस तरह से इसका वेक्टर मतलब हमें कुछ भी दिया जाएगा। तो अगर मैं इसके मान लेता हूँ नॉर्मल वेक्टर को, आर डॉट ऑन है, नॉर्मल वेक्टर को मैंने कहा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, सपोज करो मैंने ऐसा मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब आप यहाँ पे ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर निकालोगे। ए आपका कोई पॉइंट वेक्टर यानी x1 सपोज करो होता, कॉमा y1 कॉमा z1 पॉइंट अगर होता, तो आप यहाँ पे लिख रहे होते इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर। देखो ये आप इतने से काम करो वेक्टर फॉर्म में, बट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ अलग ढंग से क्योंकि कहीं कहीं पे राइटर इसको थोड़ा सा आगे जाके बढ़ा के लिख देते हैं, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं यहीं से आपको आंसर निकालना सिखा दूंगा, ठीक है ना, यहीं से आंसर निकालना आपको सिखा दूंगा, और नहीं तो देख लो जो भी है मैथ्स का पार्ट है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूं, वेक्टर ए वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। वेक्टर ए मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, हम वो जो बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x1 i हो जाएगा। बहुत सही देखना, मैं इतने में इसको समझा दूंगा क्योंकि वेक्टर का पार्ट खत्म है, अब 3D चल रहा है, तो वेक्टर से रिलेटेड जो भी यहाँ कैलकुलेशन होगी वो आपको समझ में आना कंपलसरी है। 3D का पार्ट है ये, वेक्टर की जो कैलकुलेशन होगी वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और मैं जैसे एक आध बच्चे को देखता हूँ कि थोड़ा थोड़ा वो डर रहे हैं इस चैप्टर से, 3D से, वो बच्चे तभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब आपने वेक्टर अच्छे से नहीं देखा है। 3D में ये सारा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने 3D और वेक्टर को बिल्कुल रिलेट करके ही पढ़ाया है। 3D का स्टार्टअप भी मैंने कहाँ से किया था, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, वो भी पार्ट मैंने वेक्टर में ऑलरेडी थोड़ा सा बताया हुआ था, डायरेक्शन कोसाइन मैंने बताया हुआ था वेक्टर में भी, तो मैंने वहीं से लगभग स्टार्ट किया है, कोई नई टर्मिनोलॉजी को मैंने यूज नहीं किया है। तो ये माइनस ए डॉट एन कर रहे हो, मतलब इस वेक्टर का प्रोडक्ट आप किसके साथ निकाल रहे हो, एन वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे सोचो आई का आई से डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ए एक्स आ जाएगा इस तरह से, प्लस कितना, बी वाई प्लस सी के, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। और इक्वल में कितना आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने इक्वल में जीरो भी लिख दिया। अब ये बच्चों जो वैल्यू है पूरी की पूरी कोई एक नंबर है, इसे आप के मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, कोई नंबर, हम इसको सपोज करो डी सपोज कर लें, तो आपकी वेक्टर इक्वेशन लोग इस तरह से लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में, प्लेन की इक्वेशन आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के माइनस इस पूरे को डी अगर मान लो तो डी, और ये नंबर है इक्वल टू जीरो। इस तरह से उसकी इक्वेशन भी कहीं कहीं लिखने को देखी गई, लिखी हुई, ठीक है ना। तो आप डरिए नहीं, आप यहाँ तक अगर चीज़ों को समझ गए हो, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही करिएगा, ठीक है। फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आर की वैल्यू को आर बना रहने देना, और नहीं तो आप ये भी इक्वेशन को कहीं ना कहीं देख लो, तो ये भी आपकी वही इक्वेशन है। 3 तरह से इक्वेशन आपको देखने को मिल सकती है बुक बाय बुक, ये आती है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक लाइन यानी डॉट प्रोडक्ट दोनों मल्टीप्लाई करके आता है, बहुत अच्छी बात है। बस ये दो आती, तीसरी नहीं आती, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं बच्चे, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन्हीं में से हम क्या कर रहे हैं, इनको कार्टेशियन फॉर्म में तोड़ रहे हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ निकालो, उससे आपको क्या निकालना होगा, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई है और इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में आर वेक्टर को क्या लिखा जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मैं वही वैल्यू यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के
माइनस किसके साथ, वेक्टर ए, वेक्टर ए हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ, ये है आपका ए आई, वेक्टर ए तो ये है x1 वाला, यहाँ पे एक्स वाई जेड में लिखा, पॉइंट x1 y1 थे, ध्यान रखना ये x1 y1 z1 के टर्म्स में आई बनेगा। तो मैं ए को लिख रहा हूँ x1 i प्लस y1 j प्लस का z1 k, इस तरह से लिखा। जो भी आया वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकाल लेना, एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर क्या है वो देखिए, एन वेक्टर आपका ए बी सी के टर्म्स में गिवन है, यानी कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के और इक्वल टू कितना, 0 चल रहा है। तो जरा सही से सोचना, मैं यहाँ पे सॉल्व कैसे करूँगा, एक्स आई से सब्ट्रैक्ट करूँगा, x1 आई तो आपका आएगा x माइनस x1 आई आएगा बिल्कुल, प्लस ऐसे y माइनस y1 आएगा, j आएगा, प्लस z माइनस z1 आएगा, k आएगा, इतना सारा हो जाएगा। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें किसके साथ, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के साथ में, और जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में इधर लिख के दिखा रहा हूँ आपको क्या आने वाला है, देखना। ये आई होप अगर आ जाए स्क्रीन पे तो अच्छी बात है, आ रहा होगा, ठीक है आ रहा है। तो देखो होता है क्या, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैं कलर्स का चेंज कर दूं थोड़ा सा, ये डॉट प्रोडक्ट है। आप आई वाले से आई को मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं, ये सब कुछ आपको वेक्टर में बताया गया है ना। तो आपका a मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x1 के साथ, तो क्या बनेगा a x माइनस x1 प्लस b मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस y1 के साथ, तो आ जाएगा b y माइनस y1, y माइनस y1 प्लस c, ऐसे क्या हो जाएगा z माइनस z1 हो जाएगा और इक्वल कितना, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको निकालनी थी इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों सारी चीज़ें आसान, ऐसा नहीं बहुत चीज़ें टफ है, सब आसान चीज़ें हैं, बस आपको करते रहना है, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे से करेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन होंगे। तो आप सभी लोग कॉपी पेन पेपर लेकर बैठे ही हैं, अपनी बुक में जो एग्जाम्पल्स गिवन होंगे उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म देख लिया। अच्छा, इसने जो नॉर्मल वेक्टर लिया है आपके प्रूफ में, कैपिटल ए लिया है उसके कोफिशिएंट, कैपिटल बी लिया है, कैपिटल सी, तो आपकी नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन आ रही है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की ओर, कैसे करना है समझो मेरी बात को। क्वेश्चन निकाल, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। पॉइंट मिल गया बच्चों, पॉइंट हमेशा वेक्टर ए देगा, तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। यानी ऐसे ए करके पॉइंट लिखा मैंने, क्या 5,2,-4, इस तरह से मैंने लिखा। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज, बच्चों जो दिए गए हैं वो डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, डी आर दिए हैं, जिसके परपेंडिकुलर है वो क्या है आपका 2, 3, -1। तो मैं एक चीज आपको बताऊं, जब आपको दिया जाता है कोई नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर में जो ए बी सी होते बच्चे वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, डी आर होते हैं, ठीक है ना, डी आर ऑफ द नॉर्मल होते हैं। तो आपको चाहिए क्या क्या, एक पॉइंट चाहिए या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए या फिर उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो वही सारी चीजें तो आपको यहाँ पे दी हैं। अगर वो सारी चीजें आपको दी हैं तो बस इक्वेशन निकालने में कोई टाइम नहीं लगाइएगा, आप सीधे वैल्यू को रख दीजिए इसमें या फिर इसमें, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन, पहले तो यहां से वेक्टर बना लें, इसको ओ ए वेक्टर बना लें या वेक्टर ए लिख देते हैं जिसको हमने, वेक्टर ए क्या बन गया 5i प्लस 2j माइनस 4k, डी आर जो होता है वहां से वेक्टर n निकल के आता है, क्या बनेगा बच्चों 2i प्लस 3j बनेगा, सॉरी माइनस k बनेगा। इस तरह से हमने इनको निकाल लिया। अब आपकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में देखो, वेक्टर फॉर्म r के टर्म्स में ही लिखा जाएगा। किस तरह से लिखें, आप ये वाले पे टारगेट करें, इस वाले फार्मूले को टारगेट करें, बस r का n के साथ डॉट प्रोडक्ट बस लिखना है केवल r वेक्टर को, या इस तरह से आप लिखो r डॉट, ये साथ ही साथ दूसरा d क्या है, d है a वेक्टर का n के साथ डॉट प्रोडक्ट, आप इस तरह से लिख के
आगे कर सकते काम। तो आप पहले वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए पहले तो निकाल लो ए डॉट वेक्टर एन कितना आता है, ए का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, 2 का 5 के साथ 10 हो गया, 2 का 3 के साथ 6 हो गया, प्लस -4 का माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4, 6 + 4 10 + 6 16 हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। तो ये आपका हो गया ए डॉट एन, ये क्या हो गया, ए डॉट एन हो जाएगा। अब समझो ये था वेक्टर फॉर्म, तो हमने ए डॉट एन निकाल लिया। वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर डॉट एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल में 0। आप ये लिखो या फिर ऐसे लिखो, आर वेक्टर डॉट में क्या, सॉरी, आर माइनस ए वेक्टर और बाहर उसका डॉट प्रोडक्ट में ऐसे एन वेक्टर लिख दो। कहीं कहीं बुक्स में सीधे वो वैल्यू को ही रख देते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते हैं। इस तरह से आर वेक्टर आर बना रहता है, यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं ये वाली, और मल्टीप्लाई में डॉट में ऐसे करके वो लिख देते, छोड़ ही देते हैं, या कुछ आगे जाके ऐसे लिख रहे होते हैं इस फॉर्मेट से निकाल के। आपकी मर्जी है, आप जैसे रख दे, दोनों को सही माना जाएगा। 2 मार्क्स में का क्वेश्चन बनेगा तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करना शुरू कर देना, यहाँ तक निकालो। आर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रखो, माइनस वेक्टर, यहाँ पे मैं एन लिखे दे रहा हूँ अभी, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर रखो और इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या इतना दूर हो गया, क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू ही रख रहा था, मतलब मैंने अब क्या लिखा है, फार्मूला ही लिखा है, ठीक है ना, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आर डॉट एन आप क्या लिख रहे होंगे, आर वेक्टर एन वेक्टर ऐसे ही लिख दो जैसा गिवन है, एन ये रहा 2i + 3j और कितना माइनस का के, ठीक है, ये आपने लिखा। अब क्या करेंगे आप लोग, इतना लिखने के बाद माइनस ए वेक्टर एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये आप निकाल चुके हो पहले, आप भी निकाल लेना, कितना आया 16, तो -16 इक्वल टू 0। आप ऐसे आंसर लिख सकते हो या फिर 16 को उधर भेज सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से आप काम को कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, तो इन कार्टेशियन फॉर्म में चलते हैं, इसको अब निकाल के देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या करेंगे, केवल आर वेक्टर ही तो आपका बचा है, उसको रखो, जो है डॉट प्रोडक्ट निकालो और आंसर दे दो। या फिर कार्टेशियन फॉर्म के लिए आप इसकी इक्वेशन को याद कर लो, ये वाली, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। एक्स वाई जेड तो आने ही आने, ए बी सी क्या है, जो नॉर्मल दिया है उसके डायरेक्शन रेशियोज, ये ए बी सी आपको यहाँ पे पुट कर देना, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पे, सी की वैल्यू यहाँ पे। x1 y1 z1 क्या गिवन पॉइंट है जहाँ से पास होके प्लेन जा रहा है, यानी ये वाला, ठीक है। तो वहाँ पे इधर रख देना वैल्यू किसकी, x1 की, इधर y1 की और इधर z1 की। तो इस तरह से या तो डायरेक्ट आप इक्वेशन को यूज कर लो, किस तरह से, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। आप या तो इस इक्वेशन को यूज कर लो, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कैसे, ए की वैल्यू कितनी दी है, पॉइंट में डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, कहाँ था, ये डायरेक्शन रेशियो दी है 2 3 -1, तो पहले 2 लिखो, ब्रैकेट -3 है तो चलो नहीं +3 है, ब्रैकेट -1 कर लेते, इक्वल में कितना 0। अंदर क्या चल रहा होता, x माइनस y माइनस जेड माइनस, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या दिया है, x1 y1 z1 की वैल्यू पता है, पॉइंट ये है 5 2 -4, x माइनस x1 y माइनस y1 x y माइनस 2 z माइनस z1 करोगे तो प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो z + 4 आएगा, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब बस अंदर जाके इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तो आंसर वही आएगा। क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2x बनेगा, क्या बिल्कुल बनेगा, और यहाँ पे 3y बनेगा प्लस का, ठीक है, और -z बनेगा। अब बारी आ गई इन कोफिशिएंट को सॉल्व, 5 2 जा 10 माइनस का, ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस का, और माइनस का 4 है ना, ये कितना हो गया -16, इसी तरफ रखो या उस तरफ भेज दो। तो ये आपकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म आ गई, यानी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को यूज करके हमने कार्टेशियन फॉर्म निकाला है। आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म से जो इक्वेशन आई वहां से भी आप आंसर दे सकते हो। किस तरह से आंसर दे सकते हैं, देखते हैं। आर वेक्टर बच्चों आपको पता है, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आप यहाँ पे रख दो एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर जो कि कितना है 2i प्लस 3j माइनस के, और इक्वल टू 16 या -16 जैसा भी करो बना रहने दो। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बहुत आराम से करिएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई करो x से तो हो जाएगा 2x, 3 का मल्टीप्लाई y से प्लस 3y, और k का मल्टीप्लाई इस z से तो -z। इस तरह से आ गया 2x प्लस 3y माइनस जेड और -16 इक्वल टू 0। चाहो तो 16 को उधर भेज दो, लेकिन हमने शायद किसी भी तरफ नहीं भेजा है, यहाँ भी -16 रखा है। यहाँ क्या इक्वेशन सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है शायद, 2x प्लस 3y माइनस जेड, यस। तो इक्वेशन भी आपकी सेम आ रही। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो एक अच्छा सा बच्चों ये लेक्चर हुआ, ठीक है। आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे शेयर जरूर करें। सारी चीज़ें आसान होती हैं बच्चों, मैथ्स में कुछ ऐसा नहीं है जो टफ हो। आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, और बस आपसे उम्मीद वही है कि सबके साथ सेशन को शेयर करिए, सबको बताइए चीज़ें आपको मिल रही हैं, अच्छे नंबर लाइए। इतनी मेहनत आपको करनी है, हमें आपको बस इतनी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, यानी हमारी मेहनत भी अच्छी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों, आज ही हम लोग सारे सेशन रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।